नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, भारत का भौतिक स्वरूप तथा हिमालय का विभाजन। तो ये आदि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप मैसेज करके डायरेक्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो हमारा सबसे पहले देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत के धरातल पर बहुत ही विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार हैं, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो कहीं पर समतल मैदान है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम पठार कितने भागों पर है तथा मैदान कितने परसेंट भागों पर है। अगर हम पर्वतीय मैदान की बात करें तो भारत में पर्वतीय मैदान जो है 10.7% पर है। पहाड़ियाँ वहीं 18.6% पर पाई जाती हैं। पठारी क्षेत्र 27.7 पर है और मैदानी भाग जो है 43% पर मैदानी भाग है। तो अगर यहाँ पे अगर देखें आप तो सब सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो जो भाग है वो मैदानी भाग है। अगर यहीं से बात करें भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन से वो 5 भाग हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला भाग है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, पर्वतीय पठार, पर्वतीय पठार, मरुस्थलीय क्षेत्र तथा समुद्र तटीय मैदान। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। तो सबसे पहले आप बताइए हिमालय का विभाजन। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, एक डायग्राम के माध्यम समझ लीजिए। ठीक है, देखिए हिमालय का विभाजन। तो हिमालय का विभाजन दो प्रकार से करेंगे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण विभाजन, आप इसको मैप को, और पश्चिम से पूर्व विभाजन, दो प्रकार से हम करेंगे। तो उत्तर से दक्षिण विभाजन यानी कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय, और पश्चिम से पूर्व विभाजन यानी कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी कि उत्तर से दक्षिण विभाजन। ठीक है, उत्तर से दक्षिण विभाजन। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण विभाजन। उत्तर से दक्षिण विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर से दक्षिण विभाजन को पर्वत श्रृंखलाओं, 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। कौन कौन से पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। इन चारों में बांटा गया है। इनके बारे में भी हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पश्चिम से पूर्व विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन मतलब प्रदेश के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। इनको भी 4 श्रृंखलाओं में बांटा गया है, जैसे कि पंजाब हिमालय तथा कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय। इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो इसके आधार पर आप देख लीजिए, मैप के आधार पर समझिए। देखिए पंजाब हिमालय हो गया, ये कुमायूं हिमालय हो गया, ये नेपाल हिमालय हो गया, और ये असम हिमालय हो गया। आदि के बारे में हम अभी विस्तार से पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय। यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, वनस्पतियों का अभाव होता है। कहाँ? ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव होता है। यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग होता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जो है श्रेणी, पर्वत श्रेणियां आती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि लद्दाख जो है, लद्दाख हो गया, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम किस हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं? तो ये ट्रांस हिमालय पर्वत की पर्वत श्रेणियां हैं। अगला है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू, गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है केटू है। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची ये। ठीक, अब अगला है माउंट एवरेस्ट, माउंट राकापोसी। राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। सर्वाधिक तीव्र क्या मानी जाती है? इसकी ढाल सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। चलिए अगला, अगला है हमारा बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय, या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय। इसके अन्य नाम है। इसको ही बृहद हिमालय कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, महान हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है कुछ इसके, जैसे कंचनजंगा, नंगा पर्वत तथा नंदा देवी। ठीक है,
आदि कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगला है माउंट एवरेस्ट के अन्य नाम। माउंट एवरेस्ट के अन्य नाम कहाँ कहाँ इसको क्या कहा जाता है? अगर भारत में बात करें तो इसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। भारत में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है तथा तिब्बत में चोगोलुंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा है मध्य हिमालय। अब हम मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए बहुत मशहूर है और यहाँ की औसतन ऊंचाई कितनी है? 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी रानी के जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है, अगला शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, तो यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला। इसकी औसत ऊंचाई 850 यानी कि 850 से 1200 मीटर है। इसका विस्तार पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले आराकाम पर्वत तक है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिसे दून या द्वार कहा जाता है। दून और द्वार कहा जाता है, जैसे आप उदाहरण के लिए दीजिए हरिद्वार या देहरादून, तो इनको दून या द्वार कहा जाता है। अगला है, अगला हमारा देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, या फिर बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, या फिर मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। तो यही हम अभी चर्चा करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय के बीच के भाग को ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय के बीच के भाग को सचर जोन कहा जाता है। ठीक है, और अगर बात करें बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच के भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? मैन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। और अगर वहीं बात करें मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? मैंथ सीमंत दर्रा भी कहा जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, अगली तरफ हम बढ़ते हैं तो अगला है हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन यानी कि प्रादेशिक विभाजन। इसको प्रदेश के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। सर सिडनी बुरार्ड ने इसका विभाजन किया है। पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विभाजन इन्होंने किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय। ये 4 हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे पंजाब हिमालय। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय पढ़ेंगे, या फिर किन 2 नदियों के बीच के भाग को जो है पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो अगर देखिए बात करें विस्तार सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग। तो देखिए जो पंजाब हिमालय है, सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का जो भाग है पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के बीच का भाग जो है, मध्य का भाग, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यहाँ पर जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान यानी कि केसर की खेती की जाती है। अगला है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, इसका विस्तार सतलुज नदी से काली नदी के मध्य का भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। तो जो सतलुज नदी और काली नदी के मध्य का जो भाग है कुमायूं हिमालय कहलाता है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में, कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी में स्थित है। ठीक है, आप लोग समझ गए। कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच के भाग को कहा जाता है? तो सतलुज नदी और काली नदी के मध्य के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किसको कहा जाता है? काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य के बीच के भाग को जो है नेपाल हिमालय कहा जाता है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य जो बीच का भाग है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ है दोस्तों? इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी लंबाई है? 800 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि प्रमुख इसकी चोटी हैं। अगला है असम हिमालय। असम हिमालय किस 2 नदियों के बीच का भाग है? तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का भाग जो है, दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग क्या कहलाता है? असम हिमालय कहलाता है। इसकी लंबाई कितनी? 720 से 750 यानी कि 750 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। दोस्तों हमने हिमालय का विस्तार तथा भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में आज हमने पढ़ा।
ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जियोग्राफी की एक प्लेलिस्ट हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप इसके पहले वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।